हेलो साथियों, कैसे आप सभी। गंगा क्लास पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर द्विघात समीकरण आज स्टार्टिंग है 4.3 की। क्लियर। इसमें क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। पेपर में एक 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आना है। 6 या मिनिमम 5 नंबर का एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा लॉन्ग मैथ से। तो बिल्कुल भी चूक नहीं करेंगे मतलब इस एक्सरसाइज को छोड़ने के लिए या समझ में ना आए ऐसा कुछ करने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे से समझनी है आपको। जितनी मेहनत मैं करूँ उससे डबल मेहनत आपको करनी है समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन हम छोड़ नहीं सकते इससे। तो समझते हैं। देखो इसमें है क्या है। देखिए, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा हमें ये ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है, इसका क्या मतलब है, और फिर पूर्ण वर्ग बनाते हैं किस तरीके से पूर्ण वर्ग बना के आपको पता करना है। तो कंसेप्ट है इसमें। देखिए, मूलों का अस्तित्व देखिए एक ये होता है कि एक समीकरण दे रखा होगा आपको ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है या मूल रूप है। ठीक है, इसमें हम क्या हो जाएगा, हमारे पास a, b, c की वैल्यू आ जाएगी। निकाल लेंगे, वो हम इससे भी निकाल सकते हैं। a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 3 निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या करेंगे, विभक्तर निकालेंगे। विभक्तर होता है d बराबर b² माइनस का 4ac। ठीक है, ये कुछ विभक्तर। ठीक है, विभक्तर। तो ये d बराबर निकालेंगे b² माइनस 4ac। जो यहाँ पे वैल्यू आने वाली है, जो d की जो वैल्यू आएगी, ये ध्यान रखना, ये जो d की वैल्यू मिले तो d की वैल्यू हमेशा बड़ी मिलेगी या इक्वल मिलेगी 0 के। ठीक है, d की वैल्यू बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी 0 के। अगर d की वैल्यू छोटी आ जाती है किससे, 0 से, तो ऐसी स्थिति में मूल होते हैं काल्पनिक। क्या होते हैं, काल्पनिक। मूल क्या होते हैं, मूल होते हैं काल्पनिक। कौन से में, जब d का मान 0 से छोटा आ जाए या आप कह सकते हो ऋणात्मक आ जाए। ठीक है, x की वैल्यू अगर ऋणात्मक आ रही है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। और इस स्थिति में मूल क्या होंगे, वास्तविक। वास्तविक इस स्थिति में क्या होंगे, वास्तविक। यानी कि d का मान अगर पॉजिटिव आ रहा है, अगर 0 भी आ रहा है तो वास्तविक होंगे। लेकिन अगर क्लियर 0 आ रहा है तो वास्तविक तो है ही है। 0 में मूल बराबर भी होता है, 0 में मूल बराबर भी होता है। तो देखिए, तो यही चीज हम सबसे पहले करने वाले हैं। देखिए समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी समीकरण दे रखा है उसकी हम तुलना करेंगे। लिखेंगे ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो चुकी है। देखिए जरा, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 2, b की वैल्यू मिल जाएगी -7 और c की वैल्यू मिल जाएगी 3। ध्यान रखना, अगर माइनस का है तो माइनस चिन्ह जरूर लगाओगे, गलती मत कर देना। ठीक है, उसके बाद आप निकालोगे विभक्तर d = b² माइनस के 4ac। तो जैसे d की वैल्यू लगाओगे -7 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे लगाओगे क्या, a की जगह पे लगाओगे 2 इंटू c की जगह पे लगाओगे 3। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो मन से, ये 7 हो जाएगा। आप कहोगे माइनस कहाँ गया, तो माइनस का वर्ग करने पे प्लस हो जाता है, या माइनस पे कोई सम पावर होती है तो प्लस हो जाती है। माइनस ये 4 दूनी 8 और 8 3 24। जैसे ही मैं 49 में से 24 घटाऊंगा, ये मुझे 25 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा साथी। 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2। ये डी की वैल्यू आ गई। अब ये जो डी की वैल्यू आई है, तो आप पता है कि डी की जो वैल्यू है, ये आप यहीं पे लिख सकते हो, बड़ी है किससे, 0 से। बड़ी है ना, इसका मतलब क्या है, मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक है, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। अगर मूल वास्तविक आते हैं तो मूलों का अस्तित्व होता है। ठीक है, तो फिर मूल निकलेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको नोट कर लेना, ये बहुत काम की चीज है। देखिए, अब पूर्ण वर्ग बना के कैसे आप ज्ञात करोगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसके मूलों को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां तक तो हमें ये पता चल गया कि ये आगे सवाल होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब है मूलों का अस्तित्व है, मूल वास्तविक है, मूलों का अस्तित्व है, तो अब मूल हम निकाल सकते हैं। सपोज करो यहाँ माइनस की आती माइनस की वैल्यू, तो फिर मूलों का अस्तित्व नहीं था, तो फिर हम पूर्ण वर्ग लगाते ही नहीं, क्योंकि वो मूल निकलते ही नहीं फिर। क्लियर। तो देखिए,
पूर्ण वर्ग बनाकर, तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक चीज और समझ लेते हैं, क्वेश्चन के बीच में समझा रहा हूँ, इस चीज को समझो। पूर्ण वर्ग होती क्या है? पूर्ण वर्ग का मतलब है कोई होल स्क्वायर नंबर, ये पूर्ण वर्ग है। इस समय x का वर्ग ये है, ठीक है। अगर मैं x प्लस ए की बात करूं तो होल स्क्वायर, ये इस समय x प्लस ए क्या है? पूर्ण वर्ग है, वर्ग है ना, इस वजह से। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, किसकी? 2 की। 25 भी पूर्ण वर्ग होती है, किसकी? 5 की। तो एक बात बताओ मुझे, जैसे कि आपने x प्लस वाई का फॉर्मूला खोला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, भाई आपने इसका फॉर्मूला खोला है, अगर मैं आप इसको मिटा दूं तो क्या ये पूर्ण वर्ग है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये पूर्ण वर्ग है? है। क्यों? क्योंकि आप इससे फॉर्मूला बना सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अगर वो फॉर्मूला बन रहा है होल स्क्वायर, प्लस का बने चाहे माइनस का, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होगी? पूर्ण वर्ग होगी। क्लियर? पूर्ण वर्ग होगी। सपोज करो अब तो ये फॉर्मूला बन गया, मैं कह रहा हूँ इसमें से मैंने 2 हटा दिया, इसमें से मैंने 2 हटा दिया, तो क्या अब ये पूर्ण वर्ग है? ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं बना पा रही है, होल स्क्वायर नहीं बना पा रही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का 2ab नंबर 2 टाइम्स होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई का 2 गुना होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर इसमें एक एक्स वाई और होता, भाई एक तो है, 2xy चाहिए मुझे, तो या तो ऐसा करो, एक एक्स वाई इसमें और जोड़ लो, ऐसे एक्स वाई जोड़ लो और एक्स वाई घटा लो। भाई ये मैंने एक जोड़ा, एक घटाया, काट दूंगा तो वही चीज आ जाएगी ये, ठीक है। लेकिन जोड़ा इसलिए क्योंकि ये 2xy बन जाए, जिससे कि ये फॉर्मूला बन जाए। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy, और ये माइनस का एक्स वाई अलग करो उसको, ये फॉर्मूला बना लेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस ये जो एक्स वाई है। इस तरीके से आप पूर्ण वर्ग बनाओगे, ठीक है। और देखते हैं, कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जब 1-2 सवाल आप कर लोगे अच्छे से, या मैं समझा दूंगा तो आपको भी आ जाएंगे। देखिए सवाल की तरफ चलते हैं। 2x स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 3 बराबर 0। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले ध्यान रखना कि ये जो x स्क्वायर का जो गुणांक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग का मतलब है 4 हो, 1 हो, 25 हो, 9 हो, 36 हो, कुछ भी हो, जिससे कि होल स्क्वायर बन जाए। क्या अब ये होल स्क्वायर नंबर है? 2 नहीं है ना। तो आप अगर कोई संख्या ऐसी आ रही है जो पूर्ण वर्ग ना हो, तो आप उसका भाग कर दो पूरे में, यहाँ से इस गुणांक को हटा दें, तो यहाँ 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग, तो यहाँ पे भाग करेंगे, तो ये 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 बराबर में 0। 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर बचा माइनस ये 7/2 एक्स बचा प्लस ये 3/2 बराबर में 0। देखिए इसमें आप क्या करोगे? देखो कोई भी फॉर्मूला खोलते हैं, जैसे मैंने खोला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो 2ab का नंबर होता है, इसमें मेरे a और b दोनों के नंबर होते हैं। जो 2ab का नंबर होता है, इसमें a और b दोनों नंबर छुपे रहते हैं, बस हमें देखना पड़ता है। अब देखो मैं कहूँ 2ab का नंबर पहचाना कैसे मैंने? एक तो ये 2ab मुझे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ये देखना हमेशा जो a का नंबर होता है ना, a का होल स्क्वायर, उसकी आधी पावर अगर कहीं पे है वो 2ab का नंबर होगा। जैसे इसकी आधी पावर, a की पावर 2 है ना, तो a की आधी पावर कितनी होगी? 1 तो ही हो गई, तो ये कहीं पर है, वो है कहाँ है? ये रहा, इसका मतलब यही 2ab है। अगर आधी पावर अगर उसकी कहीं मिल रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा? 2ab का नंबर होगा। जरा देखिए जरा, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, इसकी आधी घात, आधी घात का मतलब है x की पावर 1 कहीं पर मौजूद है, इसमें आगे है बिल्कुल, कहाँ है? ये रहा, इसका मतलब ये क्या है? 2ab का नंबर है। इसका नंबर है 2ab का नंबर है, तो मैं इसको 2ab का नंबर बनाऊंगा। समझिए जरा कैसे, माइनस इसको आप पहले 2 लिखोगे, भाई 2ab होता है ना, 2ab, तो पहले 2 लिखा, इंटू ए कहां से आया? जो ए स्क्वायर वाला नंबर था उसी का तो ये नंबर, तो ए स्क्वायर वाला इसमें कौन सा है? ये, तो यहाँ कितना आएगा? x इंटू। अब आप मुझे बताओ b का नंबर मुझे इसमें बनाना है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर लेके आऊं कि इस अगर पूरे को सॉल्व करूं तो 7/2x आ जाए, 7/2x आ जाए, बस आपको यही माइंड लगाना है। तो देखिए इधर x है, सबसे पहले ये 2 गुणा में ना, तो ऊपर तो 2 है नहीं है, सबसे पहले तो यहाँ 4 लाओ बट्टे में, क्योंकि 2 से 4 2 बार कटेगा तो अपॉन में 2 रह जाएगा, यहाँ 7 लाओ। क्या समझ आ रही है भाई? सबसे पहले क्या करना था? ऊपर 7 बनाना था, तो मैंने 7 लाया। अब अपॉन में भी 2 बनाना है, तो इस 2 से कुछ कटेगा भी, तो 2 से 4 काटने में 2 बचेगा, इसका मतलब अपॉन में 4 आना चाहिए। तो आप एक बात बताइए, ये 2, ये a और ये b हो गया, a का स्क्वायर तो मौजूद है, क्या b का स्क्वायर मौजूद है कहीं पर? इसमें नहीं है ना। तो आप क्या करोगे? जब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होना चाहिए, तो अब इसका स्क्वायर आप जोड़ोगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 इंटू
इसी में जोड़ देंगे कि 7/4 का होल स्क्वायर जोड़ने पर और 7/4 का होल स्क्वायर घटाने पर। इतनी बात करोगे, जो भी बी का नंबर बने उसी को जोड़ लो और उसी का वर्ग घटा लो। और जो संख्या थी यहाँ में 3/2, इसको आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो, बराबर 0। क्लियर। अब देखो ये वाली जो पूरी संख्या है, ये वाली, ये फॉर्मूला बना रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी। माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर। बन गया नहीं बन गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, प्लस वाली पहले लिख लो 3/2 माइनस ये 7 49/2, ये 4 चौक 16 बराबर में 0। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 16 और 2 का एलसीएम 16 ही आएगा। 2/16 8 बार 8 3 24 माइनस 16 कम 16 49 बराबर में 0। ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 24 25 बचेगा माइनस का, कितना बचेगा माइनस का 25, ये माइनस का 25/16 बराबर में 0। क्या ये चीज समझ आ गई? जब ये चीज समझ आ गई तो मैं इसको रख कर रहा हूँ, यहाँ से सवाल देखिए जरा। तो ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और प्लस और माइनस गुणा माइनस, और इस 25/16 को मैं 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बराबर में 0। मुझे बस यहाँ तक बनाना है, इसके बाद ये क्वेश्चन आसान हो गया। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी का, होता है कि नहीं? मैं उसमें वही लगाऊंगा। तो x माइनस 7/4 प्लस 5/4, मतलब इन दोनों के बीच में एक बार मैंने प्लस लगा दिया और एक बार x माइनस 7/4 और एक बार यहाँ माइनस लगा दूंगा 5/4। क्या ये बात समझ आ गई? मैंने एक बार प्लस किया और एक बार माइनस किया है। अब आप इसको सॉल्व कर लें। x माइनस 7/4 प्लस 5/4 को भी 0 के बराबर रखो और इसको भी x माइनस 7/4 और माइनस के 5/4 को भी 0 बराबर रखो। यहाँ से आपके मूल आएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये उधर जाएगी तो माइनस की प्लस की हो जाएगी और ये प्लस की उधर जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो 7 में से 5 के 2/4, ये 1/2 आ जाएगा x का मान। ये आपका क्या है? यही तो मूल है, यही तो हल है। इसको करेंगे तो ये दोनों उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 7/4 प्लस के 5/4। एलसीएम एक जैसा है तो जुड़ जाएंगी, 7 और 5 12 प्लस है ना, 7 और 5 12/4, ये 4 3 12, ये x बराबर 3। तो ये आपके क्या है? यही तो आपके मूल हैं जो आपसे पूछा गया था कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इन्हें ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो ये पूरा पैटर्न है, तरीका है। ठीक है। अब मैं एक सवाल और बताता हूँ, ये आपकी समझ में आ जाएगा। क्लियर। इसको मैं रफ करता हूँ, एक बार फिर से समझ लो। कुछ नहीं था, अगर कोई संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग नहीं तो आप उससे भाग लगा दो। पहले भाग लगाने के बाद इसमें 2ab का नंबर यहाँ बनाते हैं, बनाने के बाद जो भी b का नंबर आता है उसका वर्ग करके जोड़ते हैं और घटाते हैं। प्लस वाले से फॉर्मूला बनाते हैं और जो भी माइनस का है उसके साथ सॉल्व करके ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या बचती है। जैसे ये पूर्ण वर्ग बन गई, देखो यहाँ पे इसको एक में जोड़ देते हैं, एक में घटा देते हैं, दोनों को 0 को बराबर रख करके x की वैल्यू पता कर लेते हैं। क्लियर। समझ आया नहीं आया? ठीक है। तो इसी बात पे लाइक और शेयर कर देना। इसको रफ करते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने तीसरा क्वेश्चन एक और लिया उसी टाइप का। क्लियर। सबसे पहले हम ये बताएंगे मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो पहले आप एबीसी के मान निकालना तुलना करके। ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 4 आएगी, b बराबर ये 4√3 आ जाएगा और c बराबर 3 आ जाएगा। वही फिर निकालेंगे विभक्तर, d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b की जगह पे ये 4√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a की जगह पे 4 इंटू c की जगह पे 3। 4 चौक 16, रूट से स्क्वायर हटा 3 बचा, माइनस 4 चौक 16, 16 3 48 और ये भी 16 3 48 माइनस 48, ये कट गया। d बराबर, तो d बराबर क्या है? 0, जो कि क्या है? ये इक्वल है 0 के। इक्वल क्या है? 0 के। तो 0 अगर आ जाता है तब भी मूल वास्तविक होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं लिख दूंगा मूल वास्तविक है और मूल बराबर भी है, इसमें मूल बराबर भी है। इसका तात्पर्य है कि जो x की वैल्यू जब आएंगी ना तो वो दोनों इक्वल आएंगी, बराबर आएंगी। चलो देखते हैं पूर्ण वर्ग बना के कैसे इसके मूल बताओगे। मैंने कहा था आपसे, अगर x स्क्वायर के बराबर हुई ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो तो फिर भाग लगा देते हैं, लेकिन 4 तो पूर्ण वर्ग होती है। तो मैं इसको क्या करूंगा? 2x का होल स्क्वायर लिखूंगा
प्लस इसको 2ab का नंबर बनाएंगे, तो 2ab बनाने के लिए 2 लिखेंगे फिर इंटू ए की जगह पे क्या लिखेंगे 2x इंटू बी। अब यहाँ कितने का गुणा करूँ, इसका गुणा करके 4√3 हो जाए। तो देखिए 2 दूनी 4x तो है, √3 नहीं है, तो यहाँ पे √3 का गुणा कर लो सिर्फ, ठीक है। तो 2 दूनी 4√3 और x हो गया। तो इसका वर्ग इसमें जोड़ लो और इसका वर्ग इसमें से घटा दो और प्लस के 3 ये वाला बराबर में 0 हो गया। सो ये तो बना लेगा फॉर्मूला a² + b² और प्लस का 2ab, तो ये 2x प्लस के √3 का होल स्क्वायर प्लस है, तो प्लस का बनेगा फॉर्मूला, और ये माइनस का स्क्वायर है, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 बचेगा प्लस का 3 और बराबर में 0, इससे कट गया। तो ये 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर में 0। क्लियर। तो इसको मैं दो जगह लिख सकता हूँ, इसको मैं दो जगह लिख सकता हूँ, 2x प्लस के √3 और ये 2x प्लस के √3 लिख सकते हैं इस तरीके से बराबर में 0। तो इसको 2x प्लस √3 को भी मैं 0 के बराबर रखूंगा और ये इसको भी रखूंगा। तो आप देख पा रहे दोनों सेम है, तो मूल भी आपके सेम निकलेंगे, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 2 गुणा के भाग के कर देंगे, तो ये माइनस का √3/2 और इससे भी यही आएगा माइनस के √3/2। तो आपने देखा कि सवाल का पैटर्न सेम है हर एक क्वेश्चन का, बस आपको ये कैलकुलेशन और इसका जो प्रोसेस है वो समझना है थोड़ा सा। क्लियर। अच्छे सवाल है, 6 नंबर का क्वेश्चन आना है, इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। तो साथियों टाइम काफी हो चुका है, ठीक है। तो आज जितने मैंने सवाल बताए प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन आप खुद लगा करके देखना। नए साथी चैनल से जो भी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि और साथियों को पता चले। क्लियर। तो इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं, धन्यवाद।